आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करा ली है, लेकिन नाउ यू फील इट्स टाइम टू रिमूव और रिप्लेस देम। सबसे कॉमन डाउट ये होता है, अगर मैं इम्प्लांट्स निकलवा देती हूँ तो ब्रेस्ट का शेप कैसे दिखेगा? क्या हर 10 साल बाद इम्प्लांट चेंज कराना पड़ता है? क्या इम्प्लांट रिप्लेस करना बेटर ऑप्शन है? ये सर्जरी पास्ट को अंडू करने के लिए नहीं होती, बल्कि आपके आज की इम्प्लांट निकालने के बाद ब्रेस्ट फ्रैक्चर, एम्प्टी या इवन सैगी लग सकता है। बॉटम लाइन ये है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल या रिप्लेसमेंट सर्जरी बिल्कुल सेफ। तो एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे होता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी स्टेज पर बहुत सारी मूवमेंट आती है, कुछ आफ्टर 5 साल, कुछ आफ्टर 15। रीजन अलग अलग होते हैं, जैसे कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर, डिस्कम्फर्ट, इम्प्लांट रप्चर, बॉडी शेप एजिंग के साथ चेंज हो जाना, प्रेगनेंसी आफ्टर इम्प्लांट्स या कभी कभी माइंडसेट शिफ्ट हो जाना। अब इम्प्लांट फ्री लाइफस्टाइल चाहिए। सबसे कॉमन डाउट ये होता है, अगर मैं इम्प्लांट्स निकलवा देती हूँ तो ब्रेस्ट का शेप कैसे दिखेगा और क्या इम्प्लांट रिप्लेस करना बेटर ऑप्शन है? इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी को हम मेडिकली एक्सप्लांट कहते हैं। अगर इम्प्लांट फाइन कंडीशन में हो और उसके अराउंड की कैप्सूल सॉफ्ट हो तो हम यूजुअली प्रीवियस स्कार जो ब्रेस्ट फोल्ड के नीटली हिडन एरिया में रहते हैं ओपन करते हैं और इम्प्लांट जेंटली रिमूव कर देते हैं, जिससे सर्जरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिकवरी फास्ट होती है। लेकिन अगर कैप्सूल हार्ड हो गया हो, जिसे मेडिकली कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, तो सिंपल रिमूवल काफ़ी नहीं होता है। ऐसे केस में हम कैप्सुलेक्टॉमी करते हैं, यानी इम्प्लांट के अराउंड बन चुका पूरा स्कार टिश्यू भी साफ किया जाता है, ताकि फ्यूचर डिस्कम्फर्ट, डिस्टोर्शन या कॉन्ट्रैक्चर दोबारा ना हो। कॉस्मेटिक पर्सपेक्टिव से इम्प्लांट निकालने के बाद ब्रेस्ट फ्रैक्चर, एम्प्टी या इवन सैगी लग सकता है, स्पेशली अगर पहले इम्प्लांट साइज बड़ा था या टिश्यू स्ट्रेच हो गया हो। इसलिए नेचुरल लुकिंग रिजल्ट के लिए हम पेशेंट को टिपिकली 2 ऑप्शन ऑफर करते हैं, या तो न्यू इम्प्लांट से रिप्लेसमेंट, जहां मॉडर्न कोहेसिव जेल इम्प्लांट यूज करके साइज चेंज या अपडेटेड लुक दिया जाता है, या फिर ब्रेस्ट लिफ्ट, जिसमें लूज स्किन टाइटन करके निप्पल को ऊपर रिपोजिशन किया जाता है, ताकि विदाउट इम्प्लांट भी ब्रेस्ट फिर से यूथफुल और पर्की लगे। इस सर्जरी के टाइम पॉकेट को एंटीबायोटिक वॉश से क्लीन किया जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि नया इम्प्लांट अगर डाला जा रहा हो तो सब मस्कुलर प्लेन में प्लेस किया जाए फॉर बेटर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। और अगर रिमूवल ओनली प्लान है तो पॉकेट क्लोज कर दिया जाता है और रिमेनिंग ब्रेस्ट टिश्यू को शेप किया जाता है। रिकवरी सिंपल एक्सप्लांट की केस में 5 से 7 दिन होती है, लेकिन अगर कैप्सुलेक्टॉमी, लिफ्ट या इम्प्लांट रिप्लेसमेंट भी हो रहा हो तो ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक की रिकवरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए विद सपोर्टिव ब्रांड। वो आपको 4 से 6 वीक तक पड़ेगी। जब पेशेंट हमें पूछते हैं कि क्या हर 10 साल बाद इम्प्लांट चेंज कराना पड़ता है, साइंटिफिकली इसका आंसर है नो। मॉडर्न इम्प्लांट्स कंफर्टेबली 10 से 15 ईयर्स तक यूज किए जाते हैं। रिप्लेसमेंट सिर्फ तब होता है जब रप्चर, लीक, कैप्सूल टाइटनेस या कॉस्मेटिक डिससैटिस्फैक्शन हो। बॉटम लाइन ये है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल या रिप्लेसमेंट सर्जरी बिल्कुल सेफ और प्रेडिक्टेबल प्रोसीजर है, बस प्लानिंग पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। ये सर्जरी पास्ट को अंडू करने के लिए नहीं होती है, बल्कि आपके आज की बॉडी और माइंडसेट के हिसाब से बॉडी को अपडेट करने के लिए होती है। कुछ वुमन कंप्लीटली इम्प्लांट फ्री बट लिफ्टेड लुक चूज करती हैं, कुछ अपडेटेड इम्प्लांट के साथ कॉन्फिडेंट फील करती है, और दोनों ही ऑप्शन ब्यूटीफुली पॉसिबल होते हैं विथ राइट सर्जन एंड अप्रोच। अगर इस वीडियो ने हेल्प किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने चैलेंजेस जरूर शेयर करें। मैं ट्राई करूंगा आपके हर एक कमेंट का आंसर देने का। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल।